जवेद लतीफ़ इनका जो मरासी है, जो इंडिया प्रो इंडिया बयान दे रहा है, जिसको मुल्क दुश्मनी, जो पाकिस्तान दुश्मन है, ये इस पे तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। आर्मी को चाहिए इसको पकड़ ले, अरेस्ट करे, हमारे इदारों को चाहिए इसको अरेस्ट कर लें फौरी। आइंदा किसी माई के लाल की जरूरत ना हो कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दे। पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, क्यों हमारे मुल्क के खिलाफ वो चल रहे हैं? ये इंडिया के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। हमने आपको दफा कर दिया ना, मैं मुस्लिम लीग की था, मैंने कहा दफा हो जो नवाज शरीफ, मैं आप पे थूकता भी नहीं, लानत आपकी जिंदगी पे, आपके खानदान पे भी लानत भेजता हूँ। मुझे बहुत इज्जत थी पार्टी के अंदर मेरी भी, लेकिन इनकी मुल्क दुश्मनी पुलिसियों की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा उठा के कह दिया, इनकी सिर्फ मुल्क दुश्मनी पुलिसियों की वजह से जब मैंने भांप लिया इनको, तो मैं इनसे नफरत अब करता हूं। इसका मतलब है आप लंदन में भी उधर अपनी मौत ही मारे जाएं, किसी रोड पे क्रॉस करते हुए कुत्ते की मौत मारे जाएं, तो जनरल बाजवा पे पर्चा होना चाहिए। भाई ऐसे कुत्ते मरते रहेंगे, आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी, मुल्क बचना चाहिए। ऐसे कुत्ते पाकिस्तान में मर जाएं, आर्मी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुल्क को फर्क पड़ेगा। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बाहर चले गए हैं। मेरे जैसा इमरान खान मेरे जैसा होता ना, तो जेल के अंदर उधर ही ये मरते जिधर गरीब लोगों के आदमी मर रहे हैं। अगर आपका किरदार ठीक है, आप साफ हो, आप लो, आप पाकिस्तान के अंदर आओ, एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हो के कुरान पाक पे हाथ रख के कहो जी मैं ये हलफ दे रहा हूँ कि मैंने मुल्क के साथ करप्शन नहीं किया, मैं आया हूँ, मुझे पकड़ो, मेरा एहतसाब करो, मैं कराने के लिए तैयार हूँ, मुझे सजाए मौत होती है तो हो जाए। इनसे तो भुट्टो अच्छा था ना, जिसने माफ़ी नहीं मांगी थी, जान दे दी। आज भी लोग भुट्टो को जिंदा बोलते हैं, इस जिंदा को लोग मुर्दाबाद बोल रहे हैं। भाई मुझे मुस्लिम लीग नहीं चाहिए, नून नहीं चाहिए, मुझे मुल्क चाहिए स्नैन भाई। मुल्क होगा तो सब कुछ होगा ना। आर्मी पे लगा दिया कि आर्मी की वजह से वो ये इलेक्शन हारे हैं, तो वरना वो इलेक्शन नहीं थे हारते। इस वाले से क्या कहते हैं? आप मीडिया में हैं, मुझे एक प्रूफ दिखा दे, एक आदमी दिखा दे। ये तो इतने गंदे हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं ऐसे बयानात की क्या वजह है? क्यों वो फौज पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं? क्यों हमारे मुल्क के खिलाफ वो चल रहे हैं? असल में वो चाहते हैं कि मुझे बार बार मौका मिले, ये फौज मेरी गुलाम बने, पूरे अदारे मेरे गुलाम बने, जैसे उन्होंने अदलिया के साथ किया है। कोई एक हमारा अदारा बता दें जिसकी इज्जत इनकी वजह से बची हो, महफूज हो। कोई एक आदमी का मियाँ नवाज शरीफ नाम लेके बता दे कि मैं उलमा के साथ राज़ी हूँ, मैं टीचर के साथ राज़ी हूँ, मैं डॉक्टरों पे मुतफिक हूँ, मैं अपनी इंतज़ामिया के साथ मुतफिक हूँ, मैं अपनी अदलिया के साथ मुतफिक हूँ, मैं अपनी अफवाह के साथ मुतफिक। सारे अदारे भी खुद ही तबाह किए। अगर इतने काबिल होते तो आज तक मेरे जैसा आदमी, आप देखें कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी, मैं जापान गया, एंजियोग्राफी करा के 1 महीने के अंदर अंदर जापान से पाकिस्तान वापस आया हूँ। ये सरकार चार हफ्ते के लिए गए हुए हैं, तो 1.5-2 साल होने को आ गए, इनको अभी डॉक्टर ही नहीं मिल रहा। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए कि मेरी बेटी को कुछ हो गया, फलां जिम्मेदार होगा, मेरी बेटी को, कल को आपको कुछ उधर हो गया लंदन में, तो उसकी भी आर्मी जिम्मेदार होगी। इसका मतलब है आप लंदन में भी उधर अपनी मौत ही मारे जाए, किसी रोड पे क्रॉस करते हुए कुत्ते की मौत मारे जाए, तो जनरल बाजवा पे पर्चा होना चाहिए। भैया कुत्ते मरते रहेंगे, आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी, मुल्क बचना चाहिए। ऐसे कुत्तियां पाकिस्तान में मर जाएं, आर्मी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुल्क को फर्क पड़ेगा, और ये मरने चाहिए। जो मुल्क दुश्मन है उनको मरना चाहिए। ये सब ये बताएं, इतने सख्त बयानात क्यों दे रहे हैं आप? यार इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी पाक फौज के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, एडवांस में ऐसे इल्ज़ाम के इनके पास कोई जिन है, कोई ऐसे कौन से पीर हैं जिनको इनको अलाम होता है। मुझे को अलाम होता है कि कल को मेरी ज़िंदगी को खतरा है। यार मैंने वैसे नहीं मरना है। इसका मतलब जो बात है, तो आपकी बेटी की भी आर्मी चौकीदार लग जाए इनकी बेटी पे, इनका लंदन में हम उधर आदमी भेज दें इनके पीछे स्क्वाड पे, अपने दामाद को ले जाए ना, जवाई को, वो कैप्टन सफदर जो है वो आर्मी के रिटायर है ना, आर्मी पर रिजाइन किया हुआ है ना, उस पर तो दामाद कर लें, अपने दामाद को ले जाएं, आपकी निगरानी करें उधर इंग्लैंड के अंदर भी, और बेटी का भी आपको महफूज अपने दामाद को रख लेना। तो आर्मी के ऊपर इतना जहर उगलना, इतना जहर उगलना, जबकि इंडिया हमारे मुखालिफ चल रहा है, इसराइल चल रहा है। ये क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुल्कों में? इंडिया नहीं सुन रहा, ये इंडिया के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। ये अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। इन्हीं के कर्जे आज इमरान खान उतार रहा है ना, इन्हीं की सारी पॉलिसियाँ जो ट्रेनें चलाई हुई हैं लाहौर के अंदर, जो चलाई हुई है, वहाँ मर रही है गुर्बत से, तो ये कर्जे ले लेकर ट्रेनें चलाई हुई हैं। तो कितना कर्जा है उसके, कितना सूद है उसके ऊपर, जो हम सूद पे कर रहे हैं उनके, तो किधर से करेगा गरीब मुल्क? ये इसको इनको 35 साल मिले, 35 साल में क्या बदला? हर दफ़ा ये जी एक मौका और दे दें, एक मौका और दे दें, फिर जब मौका मिलता है आर्मी के साथ नहीं बनती, अपने हाथ से आर्मी चीफ लगाएंगे, खुद उनसे पंगा ले लेंगे,
खुद उनको मतलब अपने घर बुला के दावतें भी करेंगे, उम्रे पे भी भेजेंगे, उनको श्रीलंका भेजेंगे, पीछे से उनके जहाज भी हाईजैक करेंगे। तो जब भाई ऐसे काम करोगे, उनके पीछे से घर में आपने आर्मी चीफ बना के, और ज़ियाउद्दीन भट्ट कौन है? वो इनका चमचा है, इनके घर का। ये आर्मी के अंदर भी इन्होंने ऐसे काम बगावत करने की कोशिश की है। जब ऐसे काम हसनैन साहब करेंगे, आर्मी के अंदर एक मुनज़्ज़म अदारे में भी ऐसे काम करेंगे, तो फिर बताएं कौन इनको मौका, कैसे फिर कहेंगे जी मुझे क्यों निकाला? ओ भाई आपको जूते मार के निकालना चाहिए था। आपको तो बड़े इज्जत के साथ, आपको तो इज्जत के साथ, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बाहर चले गए हैं। मेरे जैसा इमरान खान मेरे जैसा होता ना तो जेल के अंदर उधर ही ये मरते जिधर गरीब लोगों के आदमी मर रहे हैं। कितने कैदी ऐसे हैं जिनको इधर पाकिस्तान में इलाज की सहूलत है? मुझे आप बता दें, बाहर तो दरकनार, किस मुंह से ये बाहर गए? अगर इतना धरती, हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, तो भाग के तो बैठे हुए फिर आओ ना पाकिस्तान के अंदर, फिर आ क्यों नहीं रहे? अगर आपका किरदार ठीक है, आप साफ हो, आप लो, आप पाकिस्तान के अंदर आओ, एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होकर कुरान पाक पे हाथ रख के कहो जी मैं ये हलफ दे रहा हूं कि मैंने मुल्क के साथ करप्शन नहीं किया, मैं आया हूं, मुझे पकड़ो, मेरा एहतसाब करो, मैं कराने के लिए तैयार हूं, मुझे सज़ाए मौत होती है तो हो जाए। इनसे तो भुट्टो अच्छा था ना, जिसने माफी नहीं मांगी थी, जान दे दी। आज भी लोग भुट्टो को जिंदा बोलते हैं, इस जिंदा को लोग मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मैं तो मुस्लिम लीगी था ना, मेरे घर पे भी तो इतना बड़ा शेर आप देख रहे हैं लगा हुआ है ना, तो क्यों पीछे हटाऊं? क्या मुझे किसी डॉक्टर ने कोई पागल का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया था? ये मुल्क दुश्मनी में इनकी पॉलिसियां देखी हैं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। भाई मुझे मुस्लिम लीग नहीं चाहिए, नून नहीं चाहिए, मुझे मुल्क चाहिए हसनैन भाई। मुल्क होगा तो सब कुछ होगा ना। तो इनकी पॉलिसियां, एक बयान दे दे इन्होंने, जब कोई मुल्क के हक में मियाँ साहब ने दिया हो, कोई फजल रहमान ने दिया हो, कोई दूसरे ये जितने भी PDM मिला हुआ है ना, ये डाकू मूवमेंट जो इनकी है, ये सारे अब देखें क्या कर रहे हैं जी। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करें, किस चीज़ का लॉन्ग मार्च करोगे जी? कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। एक जमहूरी हुकूमत है, उसको अपना टेंड्योर पूरा करने दें। अगर वो काम अच्छे नहीं करेगा, अवाम खुद उसको रिजेक्ट कर देगी। भाई हमने आपको दफा कर दिया ना, मैं मुस्लिम लीग की था, मैंने कहा दफा हो जो नवाज शरीफ, मैं आप पे थूकता भी नहीं, लानत आपकी जिंदगी पे, आपके खानदान पे भी लानत भेजता हूं। इतने सख्त कमेंट्स को आदमी करता है, तो जब मेरे मुल्क को नुकसान होगा, मैं लानत भेज रहा हूं ना। अगर इमरान खान भी ऐसे हरकत करेगा तो मैं इमरान खान पे भी ऐसे लानत भेजूंगा, मैं भी, और भी 22 करोड़ वहां भेजेगी। हम कोई ज़र खरीद तो नहीं इमरान खान के, अगर नवाज शरीफ के नहीं तो इमरान खान के कहाँ हैं, फजल रहमान के कहाँ हैं? ये सब मुल्क दुश्मनी में ये कर रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात याद रख लेना, हमारी अवाम अब जाग चुकी है। सादा अवाम ज़रूर है, जाग चुकी है। इन बेड़ियों को, इन लुटेरों को, इन फ्रॉडियों को समझ चुकी है कि ये मुल्क दुश्मन है। अब वो इनके लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे। अब वो उनको समझ आ गया कि इमरान खान इस मुल्क की आरी उम्मीद है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन PDM हार चुकी है, सादक संजरानी साहब जीते, तो इसका इल्ज़ाम भी उन्होंने आर्मी पे लगा दिया कि आर्मी की वजह से वो ये इलेक्शन हारे हैं, तो वरना वो इलेक्शन नहीं थे हारते। इस हवाले से क्या कहते हैं? आप मीडिया में हैं, मुझे एक प्रूफ दिखा दे, एक आदमी दिखा दे। ये तो इतने गंदे हैं। जवेद लतीफ़ इनका जो मरासी है, जो इंडिया प्रो इंडिया बयान दे रहा है, जिसको मुल्क दुश्मनी, जो पाकिस्तान दुश्मन है, इस पे तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। आर्मी को चाहिए इसको पकड़ ले, अरेस्ट करे, हमारे इदारों को चाहिए इसको अरेस्ट कर लें फौरी। आइंदा किसी माई के लाल की जरूरत ना हो कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दे। और बोलना है, बकवास करनी है, इमरान खान के खिलाफ कर लो, नवाज शरीफ के कर लो, जरदारी के खिलाफ कर लो, मेरे खिलाफ बकवास कर लो, मेरे मुल्क के खिलाफ ना बोलो। मुल्क के खिलाफ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम मुसलमान हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं। हम नबी की ज़ात के ऊपर कोई अल्फाज बर्दाश्त कर सकता है कोई मुसलमान? इसी तरह कोई पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा कुत्ता भौंकेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? इसको पर्सनल किसी से बात करनी चाहिए कि इख्तलाफ है, तो मुल्क के ऊपर गंद नहीं बोलना चाहिए। ये सेनेट के अंदर भी अब संजरानी साहब को छोड़े, डिप्टी चेयरमैन ने कितने वोट लिए? 54 लिए। तो अब इनको शर्म नहीं आती? इनका बाप दे के आया उधर वोट, अब भी आर्मी वाले दे के आए उधर वोट। इनको शर्म आनी चाहिए, अपनी गलती नहीं मानेंगे। मैंने क्या आपको कहा, मुझे कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन ये इतने बगैरत है, मुझे कहना पड़ता है। इन्होंने तो मरियम की जवानी में कह दिया था, मरियम के साथ धांधली हो गया। उसने कहा अब्बू जी ये शर्म की बात है जो मेरी हरकतें हैं, उसकी शर्म वाली हरकतों पे भी ये धांधली। शुक्र है इन्होंने वो इल्जाम भी फौज पे नहीं लगा दिया कि कैप्टन सफदर जो भेजा ये फौज ने हमारे घर में भेज दिया। तो भाई ये तो हर बात वो फौज पे डालेंगे।
ये तो जो बात भी होगा फौज पे डालेंगे। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहते हैं जो हमारे देखने वाले, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखने वालों को, पाकिस्तानी अवाम को ये देखे, मैं आपकी वसासत से हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, यार मैं भी मुस्लिम लीगी था, मेरा जाती कोई नुकसान नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने किया हुआ, मुझे बहुत इज्जत थी पार्टी के अंदर मेरी भी, लेकिन इनकी मुल्क दुश्मनी पुलिसियों की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा उठा के कह दिया, इनकी सिर्फ मुल्क दुश्मनी पुलिसियों की वजह से जब मैंने भांप लिया इनको, तो मैं इनसे नफरत अब करता हूँ। और इमरान हाँ वाहद उम्मीद है हमारी, ये पाकिस्तानी अवाम, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप जाग चुके हैं और जाग जाएं। और अगर आप, अब महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ये सिर्फ 2 साल जो बाकी तकरीबन रह गया ना पीरियड, इसका कंट्रोल हो लेने दे मुकम्मल आप पीरियड। मेरी बातें आज की याद रख लें, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा, ये आगे जाएगा, ये तरक्की याफ्ता मुल्क। मैं जापान में रहता हूँ, हम ओवरसीज पाकिस्तानी सारे देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत जल्दी आगे जाएगा, तरक्की की मनाजिल तय करेगा। ये मुश्किलात हैं, ये इन कुत्तों की वजह से, इन लुटेरों की वजह से, इन डाकुओं ने जो मुल्क के ऊपर डाके मारे हुए हैं। मेरे बहनों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे चचों, मैं आपसे, मेरे बेटों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इसको समझो, सिर्फ इसको समझो। मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है, आप साथ दो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।